एपिसोड 45 कॉलेज के असली मजे। अदा और तनय क्लासरूम की तरफ जा रहे थे और सभी आते जाते स्टूडेंट उनको देख रहे थे। तनय अटेंशन हंग्री था तो उसको तो बड़ा मजा आ रहा था। उसको अपने पुराने कॉलेज के दिन याद आ रहे थे। अदा और तनय क्लास में आए तो सभी तनय को देख के खड़े हो गए। अब भाई की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि सभी उसके सामने बच्चे लग रहे थे। तनय ने मुस्कुरा के सबको बैठने का इशारा किया और बोला, मैं भी तुम लोगों के साथ पढ़ने वाला हूँ। सभी की आंखें फैल गई, खासकर लड़कियों की। जो लड़कियां ये सोच के गम में थी कि तनय टीचर है तो वो तनय के ऊपर चांस नहीं मार पाएंगी, उनके मन में अब लड्डू क्या रसगुल्ले उबाले मार रहे थे कि बस तनय उनके हाथ लग जाए और वो तनय कोड़ोट। पर अदा तनय के पीछे थी तो उसको कोई अभी तक देख नहीं पाया था, लेकिन जल्द ही लड़कियों के साथ साथ लड़के भी बेचारे कुएं में डुबकी लगाने वाले थे। भाई साहब, सभी का गला जो सूखने वाला था। अब गला गीला करने के लिए जग भर पानी तो कम पड़ना था। आखिर द मोस्ट पॉपुलर क्यूट अदा हमारी क्यूटी पाई उनके साथ एक क्लास में जो पढ़ने वाली थी। इस साल सेमेस्टर में तो पक्का सभी लड़के अंडे लाएंगे। और फिर सभी की धड़कने रोकने के लिए हमारी अदा मैडम ने अपनी टिमटिमाती आंखों में चमक लिए तनय के पीछे से एंट्री मारी। और अदा को देख के तो एक दो लड़के तो सीट से ही फिसल के नीचे गिर गए। तनय ने उन लड़कों को घूर के देखा और अदा को साइड हग करके सभी को अपनी कोल्ड नजरों से देखने लगा, जैसे नजरों से ही वार्निंग दे रहा हो। मेरी गिलहरी है, 100 हाथ की दूरी बना के रखना, वरना ये बॉडी देखने के लिए नहीं बनाई है, चिर के रख दूंगा। क्लास के लड़कों का गला सुखाने के लिए अदा की क्यूटनेस कम थी क्या, जो तनय अलग से उनको धमकी दे रहा था। बेचारे लड़कों को तो अब कुएं का पानी भी अपना गला गीला करने के लिए कम पड़ने वाला था। सभी लड़के डर भरी नजरों से तनय को देख रहे थे कि तनय अदा को साइड हग किए आगे बढ़ाने लगा और सभी को एक तीखी नजर से देखा तो सभी लड़कों ने अपनी नजरें नीचे कर ली। सभी लड़कों का मन तो था एक बार अदा को पलट के देख के उसका दीदार कर ले, पर तनय की उन नजरों से सभी खौफ खाए हुए थे। लेकिन लड़कियों को किसका डर था, वो तो तनय के ऊपर अपनी आंखें सेक रही थी। उनमें कुछ लड़के ऐसे थे जिनकी गर्लफ्रेंड भी तनय को देख रही थी, जिससे उन लड़कों को तनय के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तनय अदा के साथ लास्ट बेंच पर आके बैठ गया, जबकि आगे की बेंच खाली थी। पर भाई, कॉलेज के असली मजे तो बैक बैच पर ही बैठ के आते हैं और तनय कॉलेज अब फुल मस्ती मारने आया था। उसकी कुछ कॉलेज की पुरानी यादें ताजा हो गई थी। अदा भी अपनी टिमटिमाती आंखों से सब देख रही थी। वो भी बहुत खुश थी। आज पहली बार वो 4 दीवारों से बाहर निकली थी और उसको भी अलग अलग प्रजाति के नमूने देखने में बड़ा मजा आ रहा था। तनय बैठा था कि उसकी नजर डोर से बाहर गई तो उसको अपनी क्लास की क्लास टीचर दिखी। तनय के फेस पर मुस्कान आ गई। तनय अदा से बोला, गिलहरी यही बैठना, मैं अभी आता हूँ। बोल के तनय पीछे वाले डोर से बाहर निकल गया। अदा भी मुस्कुराते हुए किसी छोटे बच्चे के जैसे कभी व्हाइट बोर्ड तो कभी चेयर तो कभी डेस्क तो कभी वहां बैठे इतने सारे लोगों को देख रही थी। उसके मन में तितलियां उड़ रही थी, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी कैसे दिखाए। और दूसरी तरफ हमारी क्लास के छोरे तनय के जाते ही अदा की खूबसूरती का दीदार कर रहे थे। एक दो लड़कों की तो स्कूल टाइम से गर्लफ्रेंड थी। वो लड़कियां तो अदा को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। भाई, अब किसी का बॉयफ्रेंड, वो भी स्कूल टाइम का पेंसिल रबड़ वाला सच्चा प्यार, कॉलेज आके किसी और लड़की को ताड़ेगा तो बहन के दिल में आग तो लगेगी ही।
पर हमारी अदा रानी देश दुनिया से बेखबर मस्त इधर उधर देखने में लगी थी। उसकी तो नजरें एक जगह टिकी नहीं रही थी कि एक लड़की गुस्से में उठ के अदा के पास आई और उसकी बेंच पर कस के हाथ मारते हुए बोली, ओ रूप की रानी, अपनी अदाओं को थोड़ा संभाल के, वरना तुम जानती नहीं हो मेरा भाई कौन है। आज कॉलेज में दिख रही हो, कल किसी हॉस्पिटल में दिखोगी। अदा को डरा हुआ देख के वो लड़की मुस्कुरा दी और अदा से बोली, ऐसे ही डर के रहना समझी, और मेरा नाम याद रखना शेफाली। मेरे सामने नजरें नीची समझी। समझी शब्द सुन के अदा ने फिर अपना सिर हिला दिया तो शेफाली के साथ की बाकी लड़कियां अदा को देख के हंसने लगी। अदा को समझ ही नहीं आया यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन तभी एक लड़की ने हीरो वाली एंट्री मारी और अपने मुंह में चबा रहे चिंगम को चोरी से शेफाली के बालों में चिपकाते हुए बोली, क्यों तेरा भाई हॉस्पिटल में चपरासी है जो फ्री में हॉस्पिटल में घुसने देगा। शेफाली ने उस लड़की को पलट के देखा तो अपनी आंखें छोटी कर ली और गुस्से में बोली, तुम मेरे मामले से दूर रहा करो समझी, वरना मिनट नहीं लगेंगे तुमको ये जानने में कि मेरा भाई कौन है। वो लड़की दिशा मुस्कुरा दी और बोली, दिखा कौन है तेरा भाई। कहीं का गुंडा है या कहीं का नेता है। वैसे आजकल नेता और गुंडे दोनों बड़े जेल जा रहे हैं, तेरा भाई भी तो कहीं उसी लाइन में नहीं खड़ा है। शेफाली ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और दिशा को मारने के लिए हाथ उठाने वाली थी कि एक लड़का जल्दी से उठ के आया और शेफाली का हाथ पकड़ते हुए बोला, शेफाली आज कॉलेज का फर्स्ट डे है, प्लीज आज तमाशा ना करो। शेफाली उस लड़के पीयूष को देख के बोली, अच्छा तो तुम्हारा पुराना प्यार उमड़ आया क्या। पीयूष ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो सभी उन दोनों को ही देख रहे थे। पीयूष ने आराम से शेफाली से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, देखो आज बेकार में बात को मत बढ़ाओ, इस दिशा को बाद में देख लेना। शेफाली ने भी अपनी नजरें घुमा के चारों तरफ देखा तो शांत होकर अपनी सीट पर आके बैठ गई। वो अपनी इमेज फर्स्ट डे खराब नहीं करना चाहती थी। दिशा भी शांति से अदा के बगल में ही बैठ गई और मुस्कुरा के बोली, तुमको इस शेफाली से डरने की जरूरत नहीं है, ये तो है ही जल फुकड़ी, अपने से ज्यादा अच्छे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरी इसकी दुश्मनी तो स्कूल टाइम से है, इस दुष्ट ने मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे छीन लिया। बोल के एक नजर दिशा ने पीयूष की तरफ देखा, फिर ठंडी आह भरते हुई बोली, क्या पता मेरी लाइफ में इससे भी ज्यादा सोना मुंडा लिखा हो। जो चीज न मिले उसके बारे में सोच के बुरा फील नहीं करना चाहिए, जो मिलने वाला है उसको सोच के एक्साइटेड होना चाहिए, है ना। बोलते हुए दिशा ने अदा की तरफ हाथ बढ़ाया तो अदा नासमझी से उसके हाथ को देखने लगी। दिशा का आत्मसंतुष्टि ज्ञान अदा के सिर के ऊपर से गया था। दिशा अपना हाथ बढ़ाए अदा को देख रही थी। तनय पीछे से आया और दिशा की जैकेट को पीछे से पकड़ के उसको खड़ा करके पीछे धक्का देते हुए बोली, ओए छिपकली की जाति की लड़की, ये मेरी सीट है। दिशा जो तनय के खींचने से हैरानी थी वो अब तनय को हैरानी से देख रही थी। तनय को देख के दिशा की आंखें बड़ी और दिल धड़कने लगा था, क्या तनय ही उसका सब्र के फल वाला सोना मुंडा था। दिशा खड़ी तनय को देख रही थी कि तनय ने उसको फिर धक्का दिया और उसको सीट से बिल्कुल दूर करते हुए बोली, ओ छिपकली सी औरत, घूर क्या रही हो। दिशा अपने सेंस में आई और हैरानी से तनय को देखते हुए बोली, औरत औरत, मैं तुमको औरत दिखती हूँ। तनय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम मुझे दिखती ही नहीं हो, तो साइड हटो। दिशा ने अपनी आंखें छोटी कर ली। उसको लग रहा था तनय अदा की खूबसूरती देख के उसके पास बैठना चाहता, पर दिशा को तनय भा गया था तो वो अपना मुर्गा किसी और के पिंजरे में कैसे बैठने देती।
इसलिए दिशा जबरदस्ती तनय के साइड से बीच में घुस के आई और सीट पर बैठ के बोली, मैं पहले आई थी इसलिए ये सीट मेरी है। तनय ने दिशा को घूर के देखा और उसके बाल खींच के सीट से उठाते हुए बोला, पहले स्कूल से बाहर आओ, ये स्कूल नहीं कॉलेज है, तो 2 साल के बच्चे जैसे मुझसे सीट के लिए रोना बंद करो। इतनी सीटें पड़ी है, किसी में भी बैठ जाओ। दिशा ने अपने बाल पकड़ लिए और तनय को घूरते हुए बोली, तुम भी तो कहीं और बैठ सकते हो। तनय, ये जगह मेरी है। एपिसोड 46, सांड की आंख। तनय दिशा को घूर रहा था कि दिशा फिर तनय के आगे से घुसते हुए सीट में बैठने की कोशिश करने लगी। भाई ये देख के तो क्यूट तनय की हट गई। अब हटती भी क्यों ना, अब अपना क्यूट तनय लड़कियों के मामले में थोड़ा टफ जो हो गया था। पर कितना, ये तो समय ही बताएगा। तनय ने अपनी आंखें छोटी की और दिशा को पीछे से पकड़ा और उसको सीधा जमीन पर पटक दिया। दिशा एकदम से दर्द में चीख पड़ी और आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठी तनय को देखने लगी। क्लास के बाकी स्टूडेंट भी डर गए थे और अपनी अपनी जगह खड़े होकर तनय को देख रहे थे। तनय वही अदा के बगल में बैठ गया और अपना एक पैर उठा के दिशा के पास रखी चेयर पर रखते हुए एटीट्यूड के साथ बोला, तनय बस एक बार प्यार से बोलता है, दोबारा सीधा वार से बोलता है, तो मुझसे और मेरी गिलहरी से 100 कोस दूर समझी। और हाँ, आज से अभी से मैं इस क्लास क्या इस पूरे कॉलेज का नेता भी और दादा भी, तो डोंट एंग्री मी। बोल के तनय फिर टेबल पर कस के हाथ मारते हुए बोला, एवरीबडी अंडरस्टूड। सभी स्टूडेंट चौंक गए और उन्होंने एक साथ कहा, यस। तनय फिर सीधा होकर बैठ गया और अदा के गले में हाथ डाल के बोला, और गिलहरी तुमको मेरा कॉलेज कैसा लगा? अदा मुस्कुरा दी और बोली, क्यूट। तनय की लैंग्वेज में बोले तो 1 नंबर भाई। तनय हंस दिया और अदा को साइड हक करके उसको आगे पीछे करते हुए बोला, मेरी क्यूट गिलहरी। बेचारे सभी स्टूडेंट हैरानी से अदा को देख रहे थे। इतना कुछ हो गया। वो बंदी कुछ नहीं बोली और अब तनय की बात पर ऐसे रिएक्शन दे रही है, पर जो भी हो, इस लड़की की आवाज से सब मोहित हो चुके थे। बंदी बस देखने में चाशनी नहीं थी, उसकी आवाज भी चाशनी जैसी थी। अब देखना ये होगा कि जब तक अदा कॉलेज में रहेगी, कितने छोरे बेचारे मार खा के हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में अधिप प्रिंसिपल के सामने बैठा था और जन्य अधिप के पीछे खड़ा था। प्रिंसिपल भी दोनों को देख के कुछ सीरियस थे। वो अधिप के कोल्ड ऑरे से कुछ सहमे हुए थे। प्रिंसिपल को अधिप उनका वो पुराना स्टूडेंट नहीं लग रहा था। अधिप ने वहां की शांति को भंग करते हुए कहा, अभी से ये कॉलेज मेरा है। प्रिंसिपल ने नासमझी से अपनी आईब्रो जोड़ ली। अधिप ने जन्य को हाथ से कुछ इशारा किया तो जन्य ने कुछ पेपर्स प्रिंसिपल के सामने रख दिए। प्रिंसिपल ने पेपर्स उठा के देखे तो हैरान हो गए। अधिप ने ये कॉलेज ही खरीद लिया। प्रिंसिपल हैरानी से अधिप को देखने लगे। अधिप अपनी कोल्ड आवाज में बोला, अब मैं इस कॉलेज का ओनर हूँ, आपको मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। अगर आप मेरे ऑर्डर फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है तो अभी ये जॉब छोड़ सकते हैं। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और बोले, मैं रेडी हूँ। अधिप खड़ा हुआ और बोला, गुड। आज से इस कॉलेज में वही होगा जो मैं चाहूँगा। इस कॉलेज में लोग आएंगे भी मेरी मर्जी से और जाएंगे भी मेरी मर्जी से। अब से कॉलेज के स्टाफ में मेरे आदमी होंगे, वॉचमैन से लेकिन वेलमैन तक। प्रिंसिपल भी खड़े हो गए और अधिप से बोले, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अधिप, वजह आपको बताना जरूरी नहीं समझता। प्रिंसिपल बोले, अधिप मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, तुमने इसी कॉलेज से पढ़ाई की है। अधिप अपनी रूड आवाज में बोला, पर अब ये कॉलेज मेरा है, मैं ओनर हूँ,
और आप बस एक प्रिंसिपल, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा। बोल के अधीप वहां से जाते हुए जन्य से बोला, कॉलेज के चारों तरफ अपने स्निपर खड़े कर दो। प्रिंसिपल की आंखें बड़ी हो गई। अधीप कैबिन से बाहर जा चुका था, जन्य भी जा रहा था कि प्रिंसिपल जन्य को रोकते हुए बोले, जन्य ये सब क्या हो रहा है, कॉलेज में स्निपर। जन्य ने गहरी सांस ली और बोला, सर प्लीज आप पैनिक मत होइए, ये सब आप सभी की सेफ्टी के लिए है। प्रिंसिपल कंफ्यूजन में बोले, हमारी सेफ्टी डॉट। जन्य प्रिंसिपल की कुछ परेशानी दूर करने के इरादे से बोला, सर हमारी बच्ची कॉलेज में पढ़ने आई है, उसकी जान को खतरा है और शायद कॉलेज के अदर स्टूडेंट को भी। बच्ची तक पहुंचने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को भी निशाना बनाया जा सकता, इसलिए फॉर सेफ्टी पर्पस। प्रिंसिपल समझे, कम कंफ्यूज अलग हो गए, बच्ची डॉट। इनकी बच्ची, पर एक बच्ची कॉलेज कैसे आ सकती है? ये सब क्या हो रहा था? माना अधीप एक नामचीन हस्ती बन चुका था, पर ऐसे किसी कॉलेज को खरीद लेना, उसमें अपने स्निपर बैठाना, पूरा वर्किंग स्टाफ चेंज करना, वो भी एक बच्ची के लिए, थोड़ा ज्यादा और अजीब नहीं था। पर अब प्रिंसिपल सर को कौन बताएं जाके कि वो बस नाम की बच्ची है, उसके पीछे कितने राज छुपे हैं। अगर उनको पता चले तो वो सीधा परलोक सिधार जाएंगे। अगर एक बार अदा पर किया गया एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ तो उसकी कीमत इतनी होगी जितनी कोई गिनने बैठा तो उम्र लग जाएगी गिनने में, फिर भी कहो कीमत का सही नंबर ना पता कर पाए। अधीप कॉलेज से बाहर आया तो उसका मन नहीं किया अकेले वापस जाने का। आज के लिए बहुत था अदा का घर से बाहर रहना। जन्य भी तब तक अधीप के पीछे पीछे आ गया था। अधीप ने कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ देखा और बोला, जब तक सब हमारे अंडर नहीं होता, अदा का ज्यादा देर यहाँ रुकना सही नहीं है। जन्य अधीप के कहने का मतलब अच्छे से समझ गया था, और ये भी कि अधीप अब और देर अदा के बिना नहीं रहना चाहता। पर जन्य ने कुछ नहीं कहा और अपना फोन निकाल के किसी को कॉल लगा के अंदर चला गया। 5 मिनट में ही प्रिंसिपल ऑफिस से कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई, डियर स्टूडेंट, आज कॉलेज यही समाप्त होता है। कॉलेज में कुछ इंटरनल वर्क होना है, जिससे आज की सारी क्लास रद्द की जाती है। सभी प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट सुन के शॉक हो गए। तनय ने भी अपना मुंह बना लिया, पर तनय को कुछ गड़बड़ लगी तो वो अदा से बोला, गिलहरी तुम यही रुकना, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अदा ने ओके कहा और तनय क्लास से बाहर चला गया। दिशा अभी तक रोने जैसी शक्ल लिए अदा से थोड़ी दूर वाली डेस्क पर बैठी पीयूष को देख रही थी। दिशा स्कूल टाइम से ही पीयूष को पसंद करती थी। उसने पीयूष को प्रपोज भी कर दिया था और पीयूष ने भी हाँ कह दिया था, लेकिन सैफाली को क्लास का मोस्ट हैंडसम लड़का चाहिए था जो पीयूष था। सैफाली अच्छी फैमिली से थी, ऊपर से उसका भाई भी गुंडा था, जिससे सैफाली ने पीयूष को बातों के जाल में घुमा फिरा के दिशा से ब्रेकअप करवा के उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। पीयूष अपना खर्चा खुद उठाता था तो सैफाली की वजह से उसको भी पैसों से मदद हो जाती थी, इसलिए पीयूष भी बदतमीज सैफाली के साथ रिलेशन में था और सैफाली को बस पैसों के लिए झेल रहा था। दिशा पीयूष को देख रही थी तो सैफाली को मिर्ची लग गई और वो दिशा को जलाने के लिए पीयूष के पास आई और बोली, रुको हम बाद में जाएंगे। पीयूष सैफाली को देखने लगा और बोला, क्यों, चलो आज तो कॉलेज की छुट्टी हो गई, यहाँ रुक के क्या करेंगे। सैफाली ने एक नज़र पूरे क्लास में देखा तो बस अदा और दिशा बैठे थे, बाकी स्टूडेंट जा चुके थे। सैफाली ने पीयूष के गले में बाहें डाल ली और उसको किस करने लगी। अचानक से पीयूष भी हैरान हो गया। अदा भी ध्यान से दोनों को देख रही थी, उसकी नजरों में तो सैफाली पीयूष को सीपीआर दे रही थी, पर बेचारी दिशा की आंखों में आंसू आ गए थे। उससे ये नजारा और ना देखा जा सकता था, इसलिए वो उठ के जाने लगी।
पर उसका ध्यान अकेली बैठी अदा पर गया। दिशा सैफाली को जानती थी वो कैसी बदतमीज लड़की थी, इसलिए दिशा को अदा को वहां अकेला छोड़ना सही नहीं लगा। भाई अदा की वजह से उसका सेकंड प्यार क्यूट तनय भी छीन गया तो क्या हुआ? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। दिशा अदा के पास आई और उसका हाथ पकड़ के बोली, चलो ये किस सीन मूवी में भी देख सकती हो, लाइव देखने की जरूरत नहीं है। अदा भी उठ गई और अपनी क्यूट आवाज में दिशा से बोली, मैं नहीं जा सकती, क्यूट तनय मुझे यहाँ बैठने को बोल के गए हैं। दिशा जबरदस्ती अदा को खींच के बाहर ले आई और चीड़ तो उसको पहले से थी तनय पर। अब यार क्यूट तनय ने दिशा को उठा के जो पटक दिया था, बताओ क्या इज्जत रह गई उसकी? तनय तो हाथ आया नहीं, ऊपर से इज्जत का फालूदा होने के बाद क्लास का और कोई मुंडा भी अब उससे नहीं पटेगा। दिशा ने चिढ़ते हुए अदा से कहा, उस सांड जैसे आदमी से थोड़ा बच के रहो। अब तनय ने उसको सांड जैसे पटका तो दिशा ने तनय को सांड ही बना दिया था। अब तनय कितना भी क्यूट हो, पर जब अंगूर हाथ ना आए तो खट्टे ही कहलाते हैं। वही रूल तनय के ऊपर दिशा ने अप्लाई किया था। पर हमारी भोली सी क्यूट अदा को सांड होता क्या वो ही नहीं पता था, तो वो अपनी क्यूटनेस के साथ बोली, कौन सांड? मैं तो अपने क्यूट तनय का वेट कर रही हूँ। दिशा फिर चिड़ी हुई बोली, क्यूट तनय? काहे का क्यूट? क्यूट बोल देने से कोई क्यूट नहीं होता, वो सांड है सांड, और उस सांड की आंख मैं किसी दिन फोड़ दूंगी। अच्छा हुआ बेचारी अदा ने बस दिशा की बात सुनी, अगर अपना क्यूट तनय सुन लेता तो फिर दिशा कभी किसी को ना सांड बोल पाती, और भाई दिशा की आंख का क्या होता, वो तो अपना क्यूट तनय ही बता सकता था। पर अपनी बेचारी अदा देश दुनिया की चीजों से बेखर, बेचारी ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोली, मुझे क्यूट तनय के पास जाना है। दिशा फिर बोली, तुम बेचारी उसके लिए परेशान हो रही हो, और वो सांड कोई लाल कपड़ा देख के उसके पीछे जीभ लटकाते हुए भाग गया होगा। तुम चलो, मैं तुमको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अदा को तनय कहीं दिखा नहीं तो वो दिशा के साथ चल दी। दिशा बहुत गुस्से में थी, एक तो तनय ने उसकी इंसल्ट की, ऊपर से सैफाली। सोचते हुए दिशा चलते हुए ही चीख दी और बोली, आ सबको देख लूंगी। अदा अपनी आंखें फड़फड़ाते हुए दिशा को देखने लगी। दिशा अदा के लिए एक ऐसी प्राणी थी जो बोलती रहती थी, पर अदा को उसकी बात ना समझ आती थी ना पल्ले पड़ती थी। बिल्कुल जीके के क्वेश्चन जैसे बस गोल गोल दुनिया घुमा के चले जाते हैं। वही हाल दिशा की बातों का था अदा के लिए। दिशा ने अदा को देखा तो अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, सॉरी, वो सैफाली को किस करते देखा तो गुस्सा आ गया। अदा कुछ सोच के बोली, किस डॉट? ये क्या होता है? दिशा अदा को आंखें छोटी करके देखते हुए बोली, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, वो काफी नहीं था क्या, जो तुम मेरी फिरकी लेना चाहती हो? अदा फिर मासूमियत से बोली, ये फिरकी क्या होता है? दिशा आईब्रो सिकोड़ के बोली, क्या तुमको सच में नहीं पता? कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, मेरे मजे लेने के लिए? अदा फिर अपनी क्यूटनेस के साथ तनय ने जो उसको सिखाया था वैसे ही अदा से अपने बाल पीछे की तरफ झटक के बोली, क्यूट अदा के पास झूठ बोलने का फीचर नहीं है। दिशा तो अदा को बस देखती रह गई। क्या क्यूटनेस थी WOW! अदा के फेस पर क्या अदा थी, हाय! दिशा तो बेचारी फ्लैट हो गई थी अदा पर। उसने अदा को पकड़ा और उसके गाल पर किस करके बोली, ओ माय यू आर सो क्यूट, तुम सच में बहुत क्यूट हो, तुम तो पूरी क्यूटनेस की चलती फिरती फैक्ट्री हो, तुम ना मुझे भी ये अदाएं सीखा दो। हाय, क्या पता मैं भी थोड़ी क्यूट लगने लगूं। दिशा बोल रही थी पर ये भी बेचारी अदा के बालों के ऊपर से जा रहा था।
अदा शांत खड़ी थी कि दिशा ने अदा के हाथ में हाथ डाल लिया और बोली, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड। अब कोई सांड जैसा लड़का दोस्ती से बड़ा नहीं हो सकता ना। तुम्हारे लिए तो वो भी कुर्बान। दिशा को मुस्कुराता देख अदा भी मुस्कुरा दी। दिशा तो बेचारी अदा की स्माइल उसकी अदाओं से ही घायल हुई जा रही थी। उसने अभी तक गुस्से के मारे अदा को ध्यान से देखा तक नहीं था, पर अब अदा उसको इतनी प्यारी, इतनी क्यूट लग रही थी कि वो अदा के ऊपर तनय जैसे लड़के को भी कुर्बान कर सकती थी। सकती क्या थी भाई, कर दिया था, पर फायदा क्या था। अदा और तनय के बीच वो रिश्ता था जिसको कोई नाम देकर डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। कुछ रिश्ते एकदम प्योर होते हैं, उनको किसी नाम, किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। वैसा ही रिश्ता था अपने क्यूट और तनय का। अदा को मुस्कुराता देख दिशा बोली, तुम ना बहुत अच्छी हो, मुझे भी ये सब सीखना और बताना तुम कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करती हो जिससे तुम इतनी क्यूट हो। मैं भी वही यूज करूंगी। अदा कंफ्यूजन में दिशा को देख रही थी। अब बेचारी अदा को ठीक से बोलना नहीं आता था, वरना वो जरूर बताती। वो तो अधिक जो साबुन यूज करता है वही यूज कर लेती है। कभी कभी तो बेचारी बस खाली पानी से ही नहा लेती है। और बाल तो बेचारी के आज बने हैं, वो भी बने क्या। अधिप ने अदा के बाल फेस पर ना आए तो हेयर बैंड लगा दिया था। बेचारी के लास्ट टाइम बाल भी कब कॉम हुए थे उसको याद भी नहीं था। अब ये तो उसके जीन्स थे जो वो बिना कुछ किए स्वर्ग की उर्वशी और रंभा जैसी दिखती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अदा बस क्यूटनेस की चलती फिरती दुकान नहीं थी, पूरा गोदाम थी जिसको देख के बस लड़के ही नहीं लड़कियां भी दिल हार जाती थी। और वही हाल दिशा का था। अदा खड़ी थी कि दिशा फिर बोली, बोलो तुम क्या लगाती हो, तुम क्या खाती हो। अदा मासूमियत से बोली, मैं बबल लगाती हूँ और ओट्स खाती हूँ। दिशा ने मुंह बना लिया और सोचते हुए बोली, ये बबल कौन सा प्रोडक्ट है। अदा ने साबुन के झाग जिससे वो खेलती थी वो दिशा को बताया था। फिर दिशा खुद से ही बोली, होगा कोई, ऑनलाइन सर्च करूंगी। सोच के दिशा अदा से बोली, और बताओ अपने बारे में। अदा को अपने बारे में कुछ पता नहीं था तो क्या बताती, इसलिए उसने जो पहले सवाल दिशा से किया था वही रिपीट करते हुए बोली, ये किस क्या होता है। दिशा अब खुश थी तो उसने सीधा अदा के सवाल का जवाब दिया, जब हम अपने पार्टनर से बहुत खुश होते हैं तो अपनी खुशी हम किस करके जताते हैं। अदा फिर सवाल करते हुए बोली, ये पार्टनर कौन होता है। दिशा ने अदा को देखा और उसकी मासूमियत देख के उसके गाल खींचते हुए बोली, हाय मेरी भोली सी क्यूट अदा, पार्टनर वो होता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। अदा तुरंत बोली, जैसे क्यूट तनय। दिशा ने मुंह टेढ़ा कर लिया और बोली, वो क्यूट नहीं है, भगोड़ा है, तुमको छोड़ के भाग गया। इतनी क्यूट बंदी को कोई छोड़ के जाता है भला, वो सांड की आंख है, दुष्ट आदमी। अदा मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा तो क्यूट तनय का दूसरा नाम सांड की आंख है। दिशा के दिमाग में खुरापाती आइडिया आया और वो शरारती मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल सही, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो, कितनी जल्दी समझ गई। अदा मुस्कुरा दी तो दिशा फिर अदा के कान भरते हुए बोली, तो आगे से तुमको जब क्यूट तनय को बुलाना हो तो उसके सेकंड नाम से बुलाना, ओके। अदा मुस्कुरा के बोली, ओके। दिशा एक शैतानी मुस्कान के साथ फिर बोली, मैं तुमको बताती हूँ कैसे बुलाना, ओके। बोलना, अबे सांड की आंख इधर आ। अदा मासूमियत से अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके। दिशा खुश हो गई, उसको तनय से बदला लेने का मौका जो मिल गया था। पर दिशा अनजान थी, अभी तो बेचारी की कमर टूटी थी, जब तनय को पता चलेगा दिशा ने उसकी क्यूट गिलहरी को क्या सिखाया तो तनय ही जानता था वो दिशा का क्या क्या तोड़ेगा। बातें करते करते दोनों बाहर आ गई।
बाहर अधिप गाड़ी से टेक लेकर खड़ा था। अदा को किसी लड़की का हाथ पकड़े देख अधिप के अंदर आग लग गई। उस दिन हॉस्पिटल में हुई घटना के बाद अधिप लड़का हो या लड़की अदा को किसी के करीब नहीं देख सकता था। ऊपर से तनय भी कहीं नहीं दिख रहा था तो अधिप का माथा और गर्म हो गया। पर दूसरी तरफ बेचारा तनय पागलों जैसा अदा को सभी जगह ढूंढ रहा था कि तनय को अदा दिशा के साथ बाहर जाते दिखी। तो तनय भाग के अदा के पास आया और उसको सीने से लगा के बोला, छोटी गिलहरी तुम ठीक तो हो ना? अधिप की मुट्ठी कस गई। दिशा भी तनय को देख के शॉक हो गई। तनय इतनी देर से भाग भाग के सभी जगह अदा को ढूंढ रहा था जिससे वो पसीने से नहाया हुआ था। तनय को देख के दिशा ने कहा, तुम अदा को छोड़ के चले गए थे और क्लास में कोई नहीं था इसलिए मैं अदा को अपने साथ ले आई। तनय ने अदा को अपने आप से दूर किया और खींच के दिशा को तमाचा लगा दिया और गुस्से में बौखलाया हुआ बोला था ना मेरी गिलहरी से दूर रहना, समझ नहीं आया था। दिशा आंखों में आंसू और गाल पर हाथ रखे तनय को देखने लगी। उस समय तनय तुरंत ही वापस आ गया था लेकिन तनय आगे के गेट से अंदर आया और दिशा पीछे के गेट से अदा को लेकर बाहर निकली और इतने स्टूडेंट एक साथ अपनी अपनी क्लास से निकल रहे थे तो उसमें छोटी सी अदा तनय को दिखी नहीं। तो तनय परेशान हो गया था। दिशा की आंखों से आंसू निकलने लगे तो अदा को अच्छा नहीं लगा। कुछ ही देर में दिशा ने अपनी बातों से अपनी केयर से अदा के दिल में जगह बना ली थी। दिशा बड़े प्यार से बड़ी बहन जैसे अदा का हाथ पकड़ के उसको बाहर तक लाई थी। दिशा को रोता देख अदा भी उदास हो गई और तनय से बोली, क्यूट तनय दिशा क्यों रो रही है? तनय गुस्से में पर अदा से आराम से बोला, क्योंकि इसने गलती की, बहुत बड़ी गलती। अदा उदास मन से बोली, पर क्यूट तनय दिशा तो मेरा हाथ पकड़ के बेबी जैसे बाहर लाई, आप मुझे छोड़ के चले गए थे तो दिशा ने मुझे बोला वो मुझे आपके पास छोड़ देगी। क्लास में अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। सैफाली अच्छी लड़की नहीं है, वो क्लास में पीयूष को किस कर रही थी ये देखना गंदी बात होती है, इसलिए दिशा मुझे बाहर ले आई। अदा बार बार क्लास में जाके तनय का वेट करने को बोल रही थी तब दिशा ने अदा को ये समझाया था। दिशा इतनी देर में ये तो समझ गई थी अदा जरूरत से ज्यादा भोली है या फिर बेचारी के अंदर कुछ कमी है इसलिए उसका दिमाग कुछ कम है। अदा की बात सुन के तनय को एहसास हुआ उसको दिशा को बिना बात जाने मारना नहीं चाहिए था। तनय ने तुरंत गहरी सांस भरी और बोला, सॉरी गिलहरी मिल नहीं रही थी तो मैं परेशान हो गया था एंड थैंक यू तुमने उसका ध्यान रखा। दिशा की आंखों से आंसू फिसल गए। तभी अदा की नजर सामने से आ रहे अधिप पर पड़ी। अदा के फेस पर अलग ही मुस्कान आ गई। अदा को देख के अधिप भी बिना मुस्कुराए रह नहीं पाया और उसने अपनी बाहें फैला दी। अदा तुरंत अधिप की तरफ भागी और उसकी गोद में चढ़ गई। अधिप ने भी उसको अपनी बाहों में भरते हुए कस के हग कर लिया। दोनों को दूर हुए मुश्किल से 5 घंटे हुए होंगे पर दोनों हग तो ऐसे कर रहे थे जैसे जन्मों बाद मिल रहे हो। अदा को अधिप की गोद में देख के दिशा थोड़ी शॉक हो गई थी। उसने तुरंत तनय की तरफ देखा तो तनय अधिप और अदा को देख के मुस्कुरा रहा था। दिशा शॉक हो गई, ये कैसा सिरफिरा आदमी है, उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को वो भी ऐसे गोद में लदी हुई इतना टाइट हग दे रही थी कि दोनों के बीच हवा जाने की जगह नहीं थी और ये आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। पक्का अदा के साथ साथ इस आदमी का भी कैरेक्टर हिला हुआ होगा। अच्छा हुआ उसने पहले ही तनय को अपने दिल में अच्छे तरह से बसने नहीं दिया, वरना वो भी ऐसे ही पागल बन के घूमती। पर दिशा को कोई कैसे समझाए, ये बस नजरों का धोखा था। आजकल लड़के लड़कियों को सभी एक ही नजर से देखते हैं जिससे लोग बाकी के रिश्तों के तो मायने ही नहीं समझ पाते। अदा बस अधिप की थी।
और तनय और जन्य की बच्ची जिसको वो दिलो जान से अपने बच्चे जैसा प्यार करते थे। पर सब नजरों का खेल था।